देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं पूरा 5 में ही गेट बंद कर दे रहे तो ये गलत बात है। कम से कम 9:25 में बंद करे गेट, ये गलत बात है प्रशासन में। पेपर आपका खत्म हो गया सारा? अरे नहीं, 2 बाकी है अभी, 16 का बाकी है रे, और 16 का बाकी है। फिर तो तुम फेमस हो जाओगे। ये अभी 2 बाकी है, क्या बाकी है? तड़का न्यूज के साथ यह संदेश दीजिए कि जो बच्चे एग्जाम छूट गए ट्रैफिक के कारण, उसमें बच्चों की गलती नहीं थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए सरकार से अनुरोध किया जाए, अनुरोध यह किया जाए कि उसका पेपर दोबारा लिया जाए, दोबारा पेपर लिया जाए, एकदम अनुरोध किया जाए, दोबारा पेपर होगा उसका दोबारा पेपर होना चाहिए ना, ताकि वो उसमें बच्चों की गलती नहीं था। आपको भी पता है ट्रैफिक कारण एग्जाम छूटा हुआ है, तो दोबारा एग्जाम होना चाहिए। उसको सरकार की गलती है, उसमें सरकार की गलती है। बिहार बोर्ड से 100 में 110 आएगा, 100 में 110 लिख के ठीक है। आप कहाँ से आते हैं? ब्रह्मपुर से। ब्रह्मपुर से आप एग्जाम देने आए हैं। मेन मुद्दा यही है कि बहुत बच्चों का एग्जाम छूट रहा है, तो उसके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ट्रैफिक बहुत स्थिति खराब थी, हम भी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे एग्जाम देने वाले, उनका जो है गेट बंद होने का एग्जाम छूट गया। इसके बारे में क्या? 5 में ही गेट बंद कर दे रहे तो ये गलत बात है। कम से कम 9:25 में बंद करे गेट, ये गलत बात है प्रशासन में। 9:20 में अगर कोई बच्चा जाता है तो उनको अंदर नहीं जाना। टाइमिंग से पहले जो गेट है वो बंद हो जा रहा था, इसके 9:05 में गेट बंद हो जा रहा है, जो कि टाइमिंग दिया गया था 9:30 में, एकदम 9:25 में होना, 9:25 में टाइमिंग दिया गया था। तो इसमें बच्चों का गलती नहीं था, फिर भी बच्चों को कमियां भुगतना पड़ा, इसलिए क्योंकि वो टाइम पर आने के बाद भी गेट बंद हो गया था। 9:10 में मेरा दोस्त आया था, गेट बंद। तो उन बच्चों का एग्जाम दोबारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोबारा एग्जाम होना चाहिए, बच्चों का गलती उसमें नहीं था जी। जिन बच्चों का एग्जाम छूट गया उनका एग्जाम दोबारा होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तड़का न्यूज से यही कहना चाहते हैं कि उन बच्चों का एग्जाम जिनका छूट गया है, प्रशासनिक या यातायात के कारण उनका एग्जाम जो है वो दोबारा लिया जाए। यह बिहार बोर्ड से मैं अनुरोध करता हूं कि पेपर जो है जिस कारण से छूटा हुआ जिन बच्चों का, उनका पेपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसा हुआ था कि एग्जाम से पहले ही यानी टाइम दिया गया था। टाइम कब था गेट बंद करने का? गेट कब बंद होता था? 9:05 में 9:05 गेट कब बंद होता था बताइए? 9:05 तक गेट बंद होता था। तो जो दिया गया था उसके अनुसार भी गेट उससे पहले ही बंद हो जाता था। तो हम यही कहते चाहते हैं कि बहुत बच्चों का जो लाइफ है उनके लाइफ से खिलवाड़ न किया जाए। बहुत ज्यादा बच्चों ने मेहनत की है, तैयारी की है, और उसके साथ साथ यह हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन से या अपनी बिहार सरकार बोर्ड से कि जिन बच्चों का एग्जाम छूट गया है उन पर ध्यान दे। अगर हमारे तड़का न्यूज देख रहे हैं तो दोबारा वो एग्जाम होना चाहिए। ये बात सही है। तड़का न्यूज पर आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि जिन बच्चों का एग्जाम छूट गया ट्रैफिक के कारण, उनका एग्जाम दोबारा होना चाहिए। सभी पेपर सही था कि नहीं? पेपर आसान था कि नहीं था? पेपर में कोई समस्या नहीं था, सब ठीक था। सभी पेपर जो था वो सिलेबस से ही आए हुए थे, सिलेबस से बाहर कुछ पेपर नहीं आया होता। अजी आप अजी आज के पेपर आपने दिया तो आज के पेपर आपने दिया, तो इस पेपर में आपको यह लगा कि सारा पेपर हमारे सिलेबस से ही था? सिलेबस से ही था, सिलेबस से बाहर नहीं था। यानी आप लोग को एग्जाम मिला जुला कर बहुत मस्त गया है। मस्त की गर्दा आप बताइए कि आज के पेपर आपका कितना कैसा गया और कितना में कितना लिख कर आए हैं? हमने 100 में 90 लिखे आए हैं। पूरा मतलब अच्छा गया है पेपर, सिलेबस का मैं था, देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं पूरा कितना आसान आया। सिलेबस से आया था कि नहीं आया था? सिलेबस से आया था, सिलेबस से आया था आपके पेपर में। चलिए, जितना आपने 5 पेपर दिए हैं सब पेपर सिलेबस से ही था पूरा। यानी कि पेपर के बारे में बिहार सरकार से कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप यह कहना चाहते हैं कि जितना लिखे उतना नंबर आपको बिहार की सरकार की तरफ से आना चाहिए ना। कॉपी अच्छी से चेक होना चाहिए। कैमरा मैन उधर है, बोलिए, पूछिए। पेपर आपका खत्म हो गया सारा? अरे नहीं, 2 बाकी है अभी, 16 का बाकी है रे, और 16 का बाकी है। फिर तो तुम फेमस हो जाओगे। ये अभी 2 बाकी है, क्या बाकी है? EPS बाकी है, EPS बाकी है, अकाउंट्स बाकी है। तो यह चाहते हैं ना कि आपका जो पेपर बहुत बढ़िया से एग्जाम गया हो, तो उसी तरह से सरकार जो है इसको जांच जो है बिहार सरकार बढ़िया से करे। कई बहुत बच्चों का शिकायत रहता है कि लिखा होता है 90% आता है 30% या फेल नंबर आ जाता है।
इसके बारे में बताइए। देखिए हर एक स्टूडेंट को लिखने के अनुसार देना चाहिए, और जो मान लीजिए नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत लिखा है, उसको भी पास कर देना ना चाहिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अरे काहे गलत बात है मेरा? नहीं ये कहिए कि जो बच्चा जितना लिखा है उतना नंबर उसका आना कर चाहिए। देना चाहिए। बिहार बोर्ड से सब बच्चों का शिकायत रहता है कि हम इतना नंबर लिखे हुए थे, कम नंबर मेरा आया हुआ। टीचर को भी भावुक होकर थोड़ा बहुत मदद करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अभी हम लोग मानते हैं नाबालिग अभी, लेकिन तो शिक्षक की तरफ से कोई हेल्प मिला कि नहीं मिला? शिक्षक की हेल्प नहीं दे रहा था, क्वेश्चन समझाने में या कोई दिक्कत हो इसके लिए? टीचर की तरफ से हेल्प मिला, क्वेश्चन डाउट था, मतलब थोड़ा बहुत समझा, हिंट दिए, लेकिन मतलब उतना नहीं, मतलब जितना बताना चाहिए क्लास में जैसे बताते हैं। एग्जाम का क्लास नहीं ना बाबू, तो एग्जाम सेंटर है, ठीक है। मिला जुला कर एग्जाम बहुत बेहतर गया ना। चलिए बहुत हाँ, बस यही आप बिहार बोर्ड से इच्छा रखते हैं कि बहुत बेहतर जिस तरह से एग्जाम गया है उसी तरह से कॉपी भी बहुत बेहतर ढंग से जांच किया जाए और मूल्यांकन बेहतर किया जाए। तो मैं इसके पश्चात यहीं पर इस न्यूज को समाप्त करते हैं, और सबसे अहम मुद्दा यही है इस न्यूज के थ्रू कि उन बच्चों का एग्जाम लिया जाए जिनका एग्जाम से ट्रैफिक के कारण छूटा हुआ है। इस पर आप लोग का सबका सलाह होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। ट्रैफिक कारण जिन बच्चों का 10 साल मेहनत करने के बाद भी एग्जाम छूटा हुआ है, उनका एग्जाम इसी समय इसी सेशन में होना चाहिए, उनका नंबर इसी के साथ होना चाहिए। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि 9-5 में गेट बंद होने के कारण और एग्जाम जो है वो नहीं दे पाए। तो ऐसा हम फिर से कहना चाहते हैं तड़का न्यूज के माध्यम से कि उन बच्चों का एग्जाम होना चाहिए जिनका ट्रैफिक जाम होने के कारण एग्जाम छूट चुका है, क्योंकि उनमें बच्चों का कोई गलती नहीं था, या प्रशासन की गलती थी या बिहार सरकार की गलती थी। तो बच्चे इसमें क्यों पिसेंगे? बच्चे का एग्जाम फिर दोबारा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।